हेलो गाइस, आपका नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सी में थोड़ा सा और एडवांस रहेंगे और एक वो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस बार बाय मिस्टेक सॉरी प्रोग्रेस बार बनाएंगे। जो बाकी अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होंगे तो उसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, आप उनसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक पाइथन में TQDM हो गया, तो उससे आप इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं एक प्रोग्रेस बार, क्योंकि सी में तो आपको पूरा खुद से ही लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे भी नहीं मालूम क्या करना है, देखते हैं। ठीक है, टॉर्च 6 सबसे पहले बेसिक का इंक्लूड stdio.h, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। एंड सेकेंड stdlib की भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को बार बार क्लियर करना होगा स्क्रीन, ऑब्वियसली अपडेट करने के लिए। और बाकी जैसे ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। और कुछ चीज़ें, हाँ तो फिर सबसे शुरू करते हैं। इंट मेन करवा दिया था। ये बेसिक सी चीज़ें गलतियाँ करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक चीज़ बनाते हैं कि वो लेआउट में दिखेगा कैसे। तो उसको डायरेक्ट यहाँ ना दिखा के हम लोग अलग से फंक्शन बना देते हैं। वॉइड प्रिंट बार सजेशन देने लगता है, कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। इंट लेगा वैल्यूज़, ठीक। नाउ वी स्टार्ट प्रिंट। क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना है तो प्रोवाइड मैंने यूज़ किया। एक तो ID लेगा एंड सेकेंड वन इज़ सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज अगेन। ऑब्वियसली मेरा घर थोड़ा हाईवे साइड पे, इसके कारण ये नॉइजेस आती रहती है। इवन तो मैं अपने 3rd फ्लोर पे हूँ, फिर भी प्रोग्रेस। हाँ, दूसरा प्रोग्रेस लेगा ID एंड प्रोग्रेस। नाउ फर्स्ट वी डिसाइड बार लेंथ। हम लोग पहले बार लेंथ डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा बार रहेगा। नहीं, पहले डिज़ाइन बना देते, फिर देखते क्या करना है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी अभी। ठीक है, फिर कैसा दिखेगा? लाइक टास्क लिखा रहेगा %d ID के लिए कि कौन सा टास्क चल रहा है, स्पेस एंड देन नो स्पेस और फिर ब्रैकेट ये वाला एंड देन ID। नाउ फिर दूसरा भी बंद क्लोज में भी ऐसा ही रहेगा, प्रिंट बार नहीं, प्रिंट एफ। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, %d प्रोग्रेस कितना हुआ है इसलिए, % एंड बैकस्लैश n ये मुझे दे रहा है, मुझे दे रहा। नाउ ओके, एक बार इतना प्रिंट करके चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे। प्रिंट बार 10। अभी तो ID और प्रोग्रेस का हम लोग ने इतना यूज़ नहीं किया, मतलब ID का यूज़ किया, प्रोग्रेस का परसेंटेज में यूज़ किया। हाँ ठीक है। अब हम लोग को चाहिए कि इसके बीच में कितनी स्पेसेस आएंगी, जैसे वो दिखाता है एक कांस्टेंट स्पेस वैसा क्रिएट करना है। तो पहले बार लेंथ हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले बार लेंथ बार टू कितना होना चाहिए, उससे भी पहले एक मिनट इसको 0 करते हैं। उससे पहले हम लोग को बार लेंथ डिसाइड करना होगा। मैं उसे कॉन्स्ट इंट बार अंडरस्कोर, हाँ ये दे रहा है सजेशन में, यही लिख रहा हूँ बार लेंथ। ठीक है, फिर अब कितने एरिया में हम लोग को वो क्या बोलते हैं लाइंस शो करने होते हैं ना, कि कितना डाउनलोड हुआ कितना नहीं। वो उसके लिए मुझे
बार टू सो दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपको दिखा लेता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये इक्वल टू कि कितना बड़ा है, लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस। ऐसे दिखाने के लिए बार टू सो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और बार टू सो को मुझे बताना कैसे है, लाइक ये सजेशन दे रहा है एकदम वही, प्रोग्रेस मल्टीप्लाई बाय बार लेंथ, ठीक, ब्रैकेट में, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रैकेट में जाएगा, पहले मल्टीप्लाई देन डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इससे जो वैल्यू आएगी उतनी स्पेस हम लोग के बीच के बार को मिल जाएगी। और हम लोग को कोई कुछ नहीं करना है, बार लेंथ को चेंज करना है और अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से बार को डिसाइड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। नाउ वी स्टार्ट राइट फॉर लूप एंड सजेशन देना बंद करो, खुद से कर लूँगा। AI यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यूज़ करना चाहिए इसका। i = 0, ठीक है, मदद कर रहा है, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से बार लेंथ कॉमा i++, ये फॉर लूप बार लेंथ तक चलेगा। इसने जो सेशन दी है मैं वही करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ टैग कर दूँ, आप देख लीजिए। तो फिर अब मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं बार लेंथ से अगर i छोटा है तो प्रिंट इक्वल टू, एक मिनट खिड़की खुली, अब बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तो बार लेंथ मैं क्या समझा रहा हूँ। हाँ, बार जैसे बार टू सो बार लेंथ तो डिसाइड हो गया कि कितनी बड़ी बार आएगी, वो उससे डिसाइड होगा। और फिर बार टू सो कितना बार शो करना है इक्वल का, और कितना बार ये ब्लैंक शो करना है, ये हम लोग को यहाँ से मतलब कैलकुलेट करके इसकी मदद से हम लोग प्रिंट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए, अब लाइक अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ डालता हूँ, लाइक 20, देखते कितना होता है। हाँ देखिए 20%, ये इसको मुझे ये हटा देना चाहिए, इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। और लाइक इसको एक बार 100 डाल के चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। 1 पॉइंट छूट रहा है, वो गलती यहाँ पे हो रही है, इक्वल टू नहीं लगाना मुझे, ठीक है फिर। हाँ 100 पूरा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये हम लोग का बेसिक काम हो गया, बहुत बेसिक चीज़ था। अब अगला हम लोग को काम करना है कि वो समय पे बढ़े, मतलब इक्वल टू बढ़ता चला जाए। और ऑफ कोर्स हम लोग को सिस्टम मतलब स्क्रीन क्लियर भी बार बार करना पड़ेगा कि वो बार बार जब प्रिंट हो तो जैसे लगे कि हाँ वो पढ़ रहा है, ठीक है। फिर अब अगला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बना लेना चाहिए एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं कर ऊपर बनाते हैं, ठीक। और टाइप डेफ स्ट्रक्ट नाउ आईडी लेगा वो, ठीक। इंट प्रोग्रेस कितना हुआ है वो लेगा, देन स्टेप लेगा, कितने स्टेप पे चलना है, क्योंकि हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। और नाम इसका रख देते हैं टास्क, हाँ ठीक दे रहा है सर। और ऑफ कोर्स हम लोग उसको मल्टीपल इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो हम लोग को टास्क ऐसे ही देना पड़ेगा, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, लाइक टास्क नाउ। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे दिमाग ख़राब कर रहा है। टास्क डॉट प्रोग्रेस, ठीक, टास्क डॉट प्रोग्रेस होगा, ये टास्क डॉट ID होगा, क्योंकि अब स्ट्रक्ट जो टाइप डेफ हम लोग डिफाइन किया फंक्शन टास्क, वहाँ से चीज़ें आएंगी, और ये टास्क डॉट प्रोग्रेस होगा, ठीक।
एक बार देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कह रहा है दिखा रहा है। अच्छा हाँ, वैल्यूज़ कहाँ ही ले गई, वैल्यूज़ तो वहाँ से आएंगी। ऑफ कोर्स अभी वैल्यूज़ मैंने दी नहीं है टास्क में, तो वेट करते हैं, पहले टास्क में वैल्यूज़ दे देते हैं। उसके लिए हम लोग को पहले ये करना पड़ेगा, फिर फॉर लूप से हम लोग टास्क की वैल्यू दे देते हैं इंट आई। एक चीज़ और, हम लोग को मैक्स लेंथ डिफाइन कर देना चाहिए। ऑफकोर्स आपको ये लग रहा होगा कि क्या मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कोड लिख लीजिए। अब वो गारंटेड कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा जब ये वीडियो दोबारा देखेंगे। फर्स्ट टाइम पे ऑफकोर्स नहीं आएगा और मैं उतना अच्छा टीच भी नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ तो प्रॉब्लम कर ही रही है, मेरे को माइक जल्दी ही लेना है, खरीद लूँगा, थोड़ी व्यूज़ आने लगे। कॉन्स्ट इंट मैक्स प्रोग्रेस, ना मैक्स टास्क, हाँ तो ये करना है मेरे को मैक्स टास्क लाइक 10, हाँ 10 सही है। तो ऑफकोर्स इसमें भी हम लोग डाल देंगे कितना डिफाइन कर रहे हैं मैक्स टास्क। एंड नाउ आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक मैक्स टास्क के बराबर नहीं हो जाती। नाउ कॉमा एंड आई प्लस प्लस। अब मैं परेशान चुका हूँ इससे, ऑफकोर्स मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन ये यूज़र्स ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे लगेगा कि हाँ अब नहीं, क्या दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं उसको एक्टिवेट कर दूँगा। ये अभी भी मुझे सजेशन दे रहा है, अच्छा मैंने रिलोड नहीं किया, ओके। तो इसको अब ठीक है, अब मुझे सजेशंस नहीं आएंगे। सो टास्क डॉट आई डी इज इक्वल टू आई प्लस 1। हम लोग टास्क आई डी 0 से नहीं डिफाइन करना चाहेंगे ऑफकोर्स। देन टास्क डॉट प्रोग्रेस, ऑफकोर्स टास्क डॉट प्रोग्रेस इसी से डिफाइन होगा कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है, मतलब कितना प्रोग्रेस बढ़ेगा सबका अलग अलग ऑफकोर्स। नाउ तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ स्टार्टिंग में 0। एंड नाउ टास्क डॉट स्टेप, ये हम लोग रैंडम वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे, लेकिन इस समय एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। नाउ इसको अभी प्रिंट करने पे एरर आएगा, क्योंकि अभी हम लोग ने उसको दिया नहीं है वैल्यूज़। तो एक मिनट वैल्यूज़ दे देते हैं। हम लोग यहाँ फॉर लूप से वैल्यूज़ लेंगे, मतलब फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, और ये तब तक चलेगा जब तक 100 नहीं हो जाता ऑफकोर्स। तो आई तब तक चलेगा जब तक प्रोग्रेस इज स्मॉलर देन 100, तब तक ये चलता रहेगा। ओह मैं कॉमास गलत लगा रहा हूँ, मैं फॉर लूप में हमेशा ही कर देता हूँ, कॉमास में गलत ले लेता हूँ। और आई प्लस प्लस, यहाँ प्रोग्रेस नहीं आई होगा। और टास्क डॉट आईडी, मतलब टास्क की आईडी का प्रोग्रेस बार जो होगा, हाँ ठीक है, टास्क डॉट आईडी का प्रोग्रेस, मतलब टास्क की प्रोग्रेस कैसे करना है इसको, सो ठीक है। टास्क डॉट आईडी, टास्क डॉट प्रोग्रेस मतलब आईडी का जो प्रोग्रेस होगा, हाँ ठीक है, फिर ऐसे होगा ना, ये टास्क की आईडी का जो प्रोग्रेस होगा वो प्लस इज इक्वल टू आई से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सही है। और वो कितना बढ़ेगा, आई से 1, मतलब
स्टेप बढ़ाना है ना, तो टास्क का स्टेप बढ़ेगा, उस आईडी में कितना स्टेप मैंने बढ़ाया है वो डिफाइन करेगा। तो टास्क में टास्क की आईडी का जो स्टेप होगा उतने स्टेप से इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। एंड नाउ इसके बाद गिटहब ग्रुप हाइलाइट मदद तो काफ़ी कर देता है, तो उसको ऑन करना ही ठीक था, लेकिन मैं खुद से कोड लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एआई की हेल्प नहीं लेना पसंद करूँगा, लेकिन अब फंसने लगता हूँ तो फिर ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी नहीं। इफ़, क्योंकि भगवान तो हूँ नहीं कि सब कुछ जान रहा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। टास्क डॉट प्रोग्रेस, मतलब टास्क की टास्क डॉट आईडी का जो प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस अगर वो 100 के छोटा है तब ऑफकोर्स चीज़ों को लूप में चलने देना है। ऑफकोर्स मैंने इसको जल्दी लिख दिया, अभी इसके ऊपर एक और लूप लगाना है, क्योंकि ये थोड़ी ना सिर्फ संभाल पाएगा, तो इसको अभी हटाते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, और वाइल यूज़ होगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो टास्क रनिंग मतलब टास्क कंप्लीट और नॉट, इसका वो है, तो शुरुआती इसको ट्रू देते हैं, मतलब मैंने आपको बता रखा है कि सी में प्रीवियस वीडियो में सी में ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0, इसमें कोई वैसी वैल्यूज़ नहीं दे सकते आप, पूरी वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ जाती है फिर, तो ऑफकोर्स मैं इसको ट्रू से डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन ट्रू 1 को एंड हैशटैग डिफाइन। ऐसे ये छोटे मोटे काम के लिए गिटहब को पहले काफ़ी मदद कर देता है, वो नहीं कर देना चाहिए, मतलब बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ता है ना, तो मेरा इनेबल कर दो। डिफाइन फॉल्स 0 ना, अब यहाँ पे मैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप कर सकता हूँ, ट्रू, अरे वाइट ट्रू क्यों लिख दिया, ट्रू, और मैं वो वाइल में टास्क अंडरस्कोर कंप्लीट, अरे ये क्या कर दिया इसने, मुझे ऐसे नहीं करना है। अब मैं सबसे पहले ऑफकोर्स टास्क को दिखा दूंगा कि हाँ टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो फॉल्स कर देंगे उसको, टास्क अंडरस्कोर कंप्लीट को फॉल्स कर देंगे, एंड नाउ हम लोग चेक करेंगे कि टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए इंट आई इज इक्वल टू 0, ऑफकोर्स ये आई स्मॉलर देन मैक्स टास्क के तक चलेगा, मैक्स टास्क के लिए चलेगा, मैक्स अंडरस्कोर टास्क एंड नाउ आई प्लस प्लस। अब यहाँ से वो चालू होगा जो मैं लिख रहा था वहाँ पे, एफ टास्क आई, यानी टास्क का वो वाला हिस्सा, आई वो वाला मतलब वो वाला टास्क जो जिसका प्रोग्रेस 100 से अगर कम है तो मुझे उसके प्रोग्रेस को बढ़ाना है, एल्स मैं नहीं बढ़ाना चाहूँगा कि 100 के ऊपर चला जाए। ऑफ कोर्स मैं आप लोग को मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो गारंटेड कह रहा हूँ दोबारा आएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा सब क्या चल रहा है। टास्क की आई के स्टेप को, मतलब जितना स्टेप में आ रहा है उसके हिसाब से बढ़ाना है, कितने स्टेप में बढ़ रहा है, और अगर ऑफ कोर्स इसको उसके अंदर नहीं एल्स इफ करेंगे यहाँ पे, एल्स इफ टास्क का आई
डॉट प्रोग्रेस इज इक्वल टू 100 है, तब ऑफकोर्स हम लोग टास्क कंप्लीट को ट्रू कर देंगे, जिसके कारण अगले लूप में बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कैच है। तो कैच ये है कि हम लोग को चेक करना है सारे टास्क 100 के बराबर तो नहीं, मतलब अगर सारे टास्क कंप्लीट हैं कि नहीं ये चेक करना है ना। तो 1 मिनट कोर्स पहले प्रिंट बार कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अब कन्फ्यूज़न तो मेरे को भी हो रही है, क्योंकि मैं पहले से तो रट के आया नहीं था कुछ। हाँ, पहले तो मैंने इसको रिफाइन करना भूल गया। ये इंट है। ओके टास्क इज अ पॉइंटर, डिड यू मीन टास्क डॉट स्टेप। टास्क की आई का स्टेप चलाना था, तो टास्क का स्टेप 40 हुआ, तो गड़बड़ कहाँ हो गया। Error. Task is a pointer. Did you mean task.id is equal to I plus 1? ओके यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। टास्क की आईडी, आई का आईडी, हाँ ये करना था। गड़बड़ तो भी क्या, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या गलत आ रहा है। आई की आईडी का ना मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। 10 टास्क है, 10% कंप्लीट है, तो इतना दिखा रहा हूँ। बढ़िया है। और मैं 10 नहीं रखूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोड। 3 काफ़ी है। एंड नाउ प्रिंट बार के पहले मैं एक बार स्लीप भी करूँगा। स्लीप फॉर 1 सेकेंड, टिक। नाउ देखते हैं। स्लीप फॉर 1 सेकेंड टू सिमुलेट प्रोग्रेस। ओके, लाइब्रेरी रिपोर्ट नहीं हुई क्या? एज तक इंक्लूड एंड स्टूडियो डॉट एच फॉर स्लीप। नाउ देखते हैं, चेक करते हैं। सही है। और यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेप के हिसाब से चीज़ें बढ़ी, लेकिन पहली बार में ही ट्रू मैंने डायरेक्ट कंप्लीट ट्रू कर दिया ना, तो तुरंत रुक गया और सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए। गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। तो टास्क आई का प्रोग्रेस स्मॉलर देन अगर 100 है, तो टास्क आई का प्रोग्रेस टास्क आई का स्टेप से बढ़ा देना है। और अगर टास्क आई का प्रोग्रेस इक्वल टू 100 है, तो टास्क कंप्लीट इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। ठीक है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ कहाँ हो रही। मैक्स टास्क फॉर स्लीप, नहीं गड़बड़ यहाँ हो रही लग रहा है। ये लेंथ ऑफ, अरे मैक्स लेंथ, अरे यार वो तो 3 है ना, उसको क्यों लेके बैठा हुआ। मैक्स लेंथ तो इसका मैक्स वो होगा ना, कितना वो हो रहा है प्रोग्रेस, यानी वो 100। पागल इंसान 100 होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद वो सही कह रहा है और मैं ही गलत हूँ। हाँ मैं ही गलत हूँ, मुझे लगा ही था मैं ही गलत हूँ। ऑफकोर्स वो ये थोड़ी ना दिखा रहा हूँ मैं मैक्स टास्क दिखा रहा हूँ, तो गड़बड़ी हो रही है। इफ टास्क का प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 100 देन बढ़ा दो, एल्स बढ़ाओ मत।
लेकिन एल6 छोड़ो, इसको चलने दो जब तक चल रहा है। मैं वाइल लूप स्टॉप कर दूँगा। ओके 10% पे स्टॉप हो गया, बड़ा काम हो गया। कहीं तो गड़बड़ हो रही है, तो देखना पड़ेगा इसको हटा करने के लिए। ये तो करना है मुझे, लेकिन इसको एल्स इफ में डालो ज़रा। ठीक, ये हो गया। और ऑफ कोर्स अगला काम मुझे करना होगा कि टास्क अगर कंप्लीट हो जाए तो टास्क स्टॉप हो जाए। तो एल्स इफ something is wrong guys, something is very wrong। और वो तो मुझे समझना पड़ेगा कि गलती क्या हो रही है। जब चीज़ें ना समझ में आए तो ऑफ कोर्स सर्च कर लेना चाहिए। तो मैं एआई से पूछ लूँ। ओके नहीं, ये भी गलती दे रहा है, लेकिन इसकी मदद से मुझे कुछ सूझ गया। और इसको टास्क कंटिन्यू का नाम रख देते हैं। टास्क कंटिन्यू, टास्क कंटिन्यू एंड टास्क कंटिन्यू। और इसको टास्क कंटिन्यू तब थ्रू करना है जब प्रोग्रेस बार इज स्मॉलर देन 100 हो, मतलब इज इक्वल टू 100 हो। तब ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत ही क्या है? नहीं ज़रूरत है, गलत कर दिया। कौन ज़रूरत है? एल्स टास्क कंटिन्यू ट्रू रखो अगर स्मॉल है टास्क राइट। इसे देखना पड़ेगा, गड़बड़ हो रही है।
रनिंग नाउ। मैंने सबका स्टेप बराबर दे रखा है भाई ये। बस अब इसको स्टॉप करना है, ये देखना है कि स्टॉप कैसे करना है। क्योंकि यहाँ मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा कि टास्क कंटिन्यू थ्रू तभी रहे जब तक टास्क आई के प्रोग्रेस स्मॉल रहे 100 से। तो ऑफकोर्स इसको मैं उठा के इसमें डाल सकता हूँ। चीज़ें सही हुई। अब एक चीज़ और करना है मुझे कि इसको रैंडम वैल्यूज स्टेप को देते हैं। तो उसके लिए रैंडम वैल्यू आपको प्रीवियस वीडियो में मालूम होगा, हम लोग को यहाँ टाइम डॉट एच की ज़रूरत पड़ने वाली है। इंक्लूड टाइम, यह इन्हें हेल्प तो किया, थोड़ा सही की, लेकिन किया तो, बाकी दिमाग तो मेरा ही लगा। नाउ एसरेंड सीड अपना तैयार करते हैं। ये 13 मुझे सजेशन मैंने पिछले वीडियो में समझा के रखा है आपको। और ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग रैंड वैल्यू यूज़ करेंगे। रैंड डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे 0 से लेकर 9 तक वैल्यू देगा। और +1 इसलिए क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू चाहिए। स्टेप अगर 0 रहेगा तो कभी वो 100 तक नहीं पहुँच पाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट अगेन। मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है अगर वो है तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एक भी टास्क अगर 100 हो जाता है तो शायद स्टॉप हो जाएगा। ये जो गड़बड़ वाली प्रॉब्लम है उसे सही करना होगा। एक तो वो 105 पहुँच गया, चीज़ें सही चल रही है। 105 क्यों पहुँचा वो देखना पड़ेगा। इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। पक्का उसका स्टेप 1 होगा, तभी वो बहुत धीमे बढ़ेगा। सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। वैसे मुझे एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि वो एक बार और रन कर ही देता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन क्लियर करें, तो आपको मालूम है कि मैंने std.h पहले से इंपोर्ट कर लिया। मैं सोच रहा हूँ क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन ही बना देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। लाइक void clr scr क्लियर स्क्रीन। void clr, हाँ, लेकिन इसको ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा। इफ़ डेफ Win32, अगर Win32 है तो सिस्टम CLS का, क्योंकि आप जानते हैं विंडोज़ में हम लोग क्लियर करने के लिए CLS यूज़ करते हैं टर्मिनल में। और ऑफकोर्स लिनक्स में यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो लिनक्स एंड मैक का भी सेम ही है। उसके लिए हम लोग सिस्टम 32 यूज़ कर, मतलब क्लियर यूज़ करते हैं। तो एल्स क्लियर वो मुझे सजेशन दे रहा है, और एंड इफ। ओके, मैंने फंक्शन यूज़ नहीं किया, तभी मैं सोच रहा हूँ ये काम क्यों नहीं किया। CLR SCR को यूज़ करो एंड प्रोग्रेस बार सिमुलेशन दिखाओ, और कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि printf हो ऑल टास्क कंप्लीटेड। ठीक, ओके वो 102 दिखा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। अब उसको देखना है कि वो 102 कैसे पहुँचा। ऑफकोर्स
102 नहीं पहुंचना चाहिए, उसका स्टेप ज़्यादा बड़ा होगा गारंटी है। और वो 102 में मेरी गड़बड़ा रही है। ऑफकोर्स मुझे उसे कैलकुलेट करना था, मैंने कुछ गड़बड़ी की कैलकुलेशन में। तो अब मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको बढ़ाते रहना होगा, मेरे को इसको बाहर ही कर लेना चाहिए इंक्रीमेंट, क्योंकि हर बार 100 से कम में तब इंक्रीमेंट करना थोड़ी ना है, तो लगातार इंक्रीमेंट करेगा ना, तो मे भी उससे सॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम। देखते हैं। नहीं प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसका स्टेप बहुत बड़ा था सेकेंड वाले का, स्टेप मतलब थोड़ा बड़ा था। ऑफकोर्स उसने सही कर लिया, मतलब संभाल लिया या। और जो ऐसे ब्लिंक हो रहा है यही मैं पिछले वीडियो में आपको समझा रहा था डिजिटल क्लॉक में, कि मैं /r क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो जो ब्लिंक आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिस्टम कितना तेज़ चल रहा है। मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, वरना प्रोग्राम बहुत अच्छा बना है। ऑफकोर्स कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, इसमें आपको मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद चीज़ों को बनाना होगा। या तो आप रिसोर्सेज कहीं से उठाइए अगर आपको ये सब यूज़ करना है, या तो खुद से बना लीजिए, क्योंकि कहीं से आप उठाएंगे तो ख़तरा ये रहता है कि इसमें वायरसेस लोग कई बार बना के रखते हैं, तो उतना ऑफिशियल सपोर्ट नहीं रहता। कुछ होते हैं ऑफिशियल सपोर्ट वाले, लेकिन मैं उतना यूज़ करता नहीं हूँ आउट वाला या मुझे जो भी करना होता है मैं खुद से ही बना लेता हूँ। ऑफकोर्स मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे किया, मुझे कोई आइडिया नहीं थी मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था बस, उसके बाद में आके शुरू हो गया है। और ऑफकोर्स मैं इस एरिया में ज़्यादा फंसा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। मैंने AI से भी वही में दिखाया कि AI से भी हेल्प लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप एकदम वो करना ही हम ही करेंगे। ऑफकोर्स थोड़ा स्मार्ट बनिए, AI आ रहा है तो उसका यूज़ कीजिए। और ये प्रैक्टिस था तो मैं चाहता था AI कम यूज़ करूँ, लेकिन ऑफकोर्स फंसूँगा तो मुझे AI से ही हेल्प लेनी है, मेरे बगल कोई टीचर थोड़ी ना बैठा हुआ है। ठीक है फिर, और बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो मेक श्योर मुझे बता दीजिए, मैं उस पर तुरंत वीडियो दोबारा बना दूँगा, लेट नहीं करूँगा। एंड हाँ, मेरे समझाने का प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मे बी बेटर हो जाऊँ। और बाकी फिर से कह रहा हूँ, कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो अच्छा खासा बन गया। हाँ, एक और चीज़ दिखाया, आप अपना लेंथ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं प्रोग्रेस बार का, जैसे इतना लंबा दिखा रहा है तो पहले मैंने एक ही वेरिएबल बना दिया, यहाँ से आप चीज़ों को तुरंत चेंज कर सकते हैं। लाइक इसको एक बार स्टॉप करते हैं, देखिए छोटे में भी वो वैसा ही काम करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स कैलकुलेट यहाँ हो रही है कि बार कितना खींचना है, 10 डॉट प्रोग्रेस मल्टीप्लाई बाय बार लेंथ अपॉन 100, तो ये स्क्रीन साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। काफ़ी सही बना दिया, और मेरे को 50 अच्छा लग रहा है तो मैं 50 ही यूज़ करूँगा, 50। देखिए सेकंड वाला बहुत लंबे लंबे स्टेप्स, और वो 100 के पार नहीं जाने देगा। सही है, सही चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 100 से छोटा पढ़ने पे वो बढ़ा रहा है, 100 के बराबर होने पे वो फिर भी बढ़ा दे रहा है, जो गड़बड़ वाला होगा।
ऑफकोर्स वो ऐसा कर रहा था कि बढ़ा रहा है और देख रहा है 100 से छोटा है तो तुरंत बढ़ाओ, कितना बढ़ाना ये नहीं ध्यान देना। ऑफकोर्स वो गड़बड़ वाला मामला था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है फिर।